सो हेलो जी गाइस, कैसे हो सभी लोग? सब बताओ, मेरे को सब जानना है। तो मैं शोभित भैया की एक्टिंग कर रहा ना, ठीक है। तो आज मैं वही मैथ्स का बताने वाला हूँ कि तुम कैसे लाओगे 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। एक क्वेश्चन कर रहा, दूसरा क्वेश्चन हो रहा नहीं, टाइम मैनेजमेंट बरोबर हो रहा नहीं। सो दिस इज डे 2 ऑफ द सीरीज। ये सीरीज में बेसिकली होने वाला है कि मैं पूरे पांचों सब्जेक्ट कवर करूंगा, जिसमें मैंने एक सब्जेक्ट ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ जो कि साइंस का है। जिसने नहीं देखा अभी जाके देख लो, फिर जाके इस पे आओ। सो आई हैव स्कोर 99 इन मैथ्स, जो कि स्टैंडर्ड पेपर था। एंड बोलते लोग कि लेंथी पेपर तो आता है पर हार्ड नहीं आएगा पेपर। हार्ड अभी भी नहीं आया था। जो प्रैक्टिस करके नहीं गया था, जो पढ़ाई करके नहीं गया था, उनको हार्ड लगा था मैथ्स का पेपर। पर मैथ्स का पेपर वॉज टू ईजी। सो तुम्हें मैथ्स की पढ़ाई कैसे करनी है कि तुम्हें मैथ्स का पेपर ईजी लगे। जो मार्क्स है, तुम मार्क्स के पीछे नहीं भागोगे, मार्क्स तुम्हारे पीछे भागेंगी, तू अगर ये फॉलो कर देगा तो, ठीक है। सो पहले तुम्हारी है एनसीईआरटी बुक। जैसे तुम उससे दूर नहीं रह सकते, तो तुम्हें एनसीईआरटी को भी अपने से दूर नहीं रखनी है मैथ्स के लिए। सो मैथ्स की एनसीईआरटी जब तुम्हारे पास रहेंगी, तुम्हें मैथ्स की एनसीईआरटी का एक एक पन्ना, एक एक चैप्टर पढ़ना है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ भैया, मैथ्स की एक एक लाइन में से कभी ना कभी या बहुत सारे टाइम में ना असर्शन रीजन या एमसीक्यू बन जाता है। और साइंस में हो सकता है वैसा, हिंदी में हो सकता है, पर मैथ्स में भी हो सकता है असर्शन रीजन आ जाते हैं कोई भी डेफिनेशन से, कोई भी लाइन से। तो हमें मैथ्स का एक एक लाइन पढ़ना है। उसके बाद जो मैंने लास्ट वीडियो में तुम्हें क्या बताया था, चैनल्स वगैरह बताया, जैसे तुम्हें क्या क्या करना है, जैसे तुम्हें सैम्पल पेपर्स करने, जैसे तुम्हें पीवाईक्यूज करने, जैसे तुम्हें वन शॉट करना है, जैसे तुम्हें प्रैक्टिस करना है, वो लेना है। एक वन शॉट देखना है, तुम्हें एक चैप्टर समझ लिया। चैप्टर के बाद तुम्हें एटलीस्ट पूरे साल, मतलब जितने 6-7 महीने बचे हैं तुम्हारे अभी, पूरे 6-7 महीने में तुम्हें 3 बार तो एटलीस्ट एनसीईआरटी का हर एक चैप्टर सॉल्व करना है। तुमने फर्स्ट चैप्टर सॉल्व कर लिया, रियल नंबर। उसके बाद तुम्हें सॉल्व एग्जाम्पल हर एक चैप्टर के करने हैं विथ क्या, पीवाईक्यूज। और क्या पीवाईक्यूज मैंने भी वही किया था। उसका मैं बताना, मैंने एक्स्ट्रा में क्या क्या किया था। देखो, एक्स्ट्रा में मैंने रेफरेंसेस में कुछ नहीं किया था, मैंने आरडी भी नहीं किया था। सिर्फ हमको स्कूल का होमवर्क मिला था, 25 दिन में तुम 5-5 रोज क्वेश्चन करो, वो किया था फालतू काम। पर एंड टाइम में मैंने सिर्फ एडुकार्ड के सैंपल पेपर लगाए थे और कुछ नहीं किया था। वो ज़्यादा नहीं लगाए थे, 5-6 लगाए थे, ठीक है। वो भी एंड टाइम पे। उसके बीच में मैंने क्या किया तुम सोच रहे होंगे, तो वो बता रहा हूँ मैं। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर, रियल नंबर। रियल नंबर में तुम्हें क्या करना है, सुन लो ध्यान से, सुनना पूरा, ध्यान से सुनना पूरा। तो रियल नंबर में तुम्हें क्या करना है, रियल नंबर में तुम्हें पहले अपना एनसीईआरटी करना अच्छे से। रियल नंबर में प्रोबेबल क्वेश्चंस बता देता। देखो, रूट 2 वाला आ जाएगा, फैक्टर वाले आ जाएंगे, वही करना है तुम्हें। बेसिकली बेसिक चैप्टर है, वही चाहता, उससे अलावा कुछ आने नहीं वाला उसमें, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किए विथ सॉल्व एग्जांपल, तो तुम्हें उसके पीवाईक्यूज करने हैं। मोस्टली तुम पीवाईक्यूज विथ एमसीक्यू वगैरह पे फोकस करना, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया तुम्हें कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में तुम्हें आएंगे मोस्टली रूट्स वगैरह फाइंड करना। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। तो याद नहीं, तो अभी भी याद है मेरे को, सोचो। सो तुम्हें वैसे रूट्स वाले क्वेश्चन थोड़े कॉम्पिटेंसी वे में प्रैक्टिस करना है। शोभित भैया की सीरीज देख लेना जाके, वो बेसिक से पढ़ाई हुई है पूरी, या तो तुम ढूंढ लेना यूट्यूब पे, बहुत मिल जाएंगे। तो नखरे तो दिखाना मत कि मेरे पास सैम्पल पेपर वगैरह नहीं है या कुछ नहीं है। ढूंढने वाला सब कहाँ से भी कर लेता है। एंड टाइम में मैंने बुक को हाथ नहीं लगाया था, एंड टाइम में मैंने पूरा यूट्यूब से ही पढ़ा था। हर एक जो भी मिलता था मेरे को, जो भी मिलता था, जो भी चैनल मिलता था उठा देता था, जो क्वेश्चन दे रहा फटफट करने का एंड टाइम पे। सवाल ही नहीं है टाइम पास का, ठीक है। मेरा थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या है भैया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में बेसिकली तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, जो कि क्या बोलते हैं इसमें मेथड्स हैं, जैसे ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ये तीनों पे ज़्यादा फोकस करना है, वैसे टाइप के क्वेश्चंस करना। एंड वर्ड प्रॉब्लम्स को तुम बिना करे मत जाना। वर्ड प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है, तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल, उसके साथ तुम्हें एग्जाम्पलर करना है, इसकी एग्जाम्पल लेके रखना। उसके साथ साथ तुम्हें फोर्थ चैप्टर आता है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट मेथड आएगा एंड क्वाड्रेटिक मेथड जो इक्वेशन है वो करना है। एंड मिडल स्प्लिटिंग में ज़्यादा फोकस करना है उसमें। अभी उसमें क्या करना है भैया, उसमें तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम्स करने हैं एग्जाम्पलर से एंड जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उससे, ठीक है। उसका फिफ्थ चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि तुम्हें पूरा एनसीईआरटी फॉलो करना है। एनसीईआरटी के साथ साथ तुम बाकी यूट्यूब फॉलो करना, पर इसमें तुम शायद एग्जाम्पलर नहीं भी करो तो चल जाएगा, पर मोस्टली तुम ज़्यादा बार प्रैक्टिस करो किसकी, एनसीईआरटी की। एंड थोड़े रेफरेंसेस ले लेना यूट्यूब से। देन द सिक्स्थ चैप्टर, जो कि तुम ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं, बाहर से कुछ मत करना। मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री में वहाँ से आएंगे। एंड टाइम पे जो शोभित भैया वगैरह करवाएंगे वही फॉलो करना, बाकी जो यूट्यूब वाले करवाएंगे। पर उसमें एग्जाम्पलर के इतने क्वेश्चंस थे नहीं और मैंने एग्जाम्पलर की नहीं थी। मैंने सिर्फ एग्जाम्पलर की थी ट्रायंगल्स की, वो भी एंड टाइम पे, क्योंकि मेरे को पता नहीं था, मैंने एग्जाम्पलर नहीं की है। सो ट्रायंगल चैप्टर है, उसमें तुम्हें करना इंपॉर्टेंट थ्योरम है फर्स्ट वाला। मेरे को आई एम नॉट रिमेंबरिंग द नेम, बीपीटी शायद कुछ, तो वो यार बहुत बार प्रैक्टिस कर लेना, बहुत आता है, हर बार रिपीट करता है वो, इस बार भी आने के चांसेस है। उसके साथ साथ तुम्हें ट्रायंगल की हर एक क्वेश्चन करना है एनसीईआरटी विद सॉल्व एग्जाम्पल विथ अपना एग्जाम्पलर, ठीक है। उसके साथ तुम्हें पीवाईक्यू तो हर एक चैप्टर के करने हैं। पीवाईक्यू की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, जो ईयर के तुम्हें पीवाईक्यूज चाहिए सब मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा है सर्कल। सर्कल्स तुम्हारा मोस्टली एनसीईआरटी से ही आने वाला है, वैसे ही कॉन्सेप्ट आएंगे। एंड तुम्हारा जो क्या बोलते हैं एमसीक्यू वगैरह ट्रिकी आ सकते हैं सर्कल्स में, तो वो तुम्हें क्या करना है, एग्जाम्पलर में एमसीक्यूज वगैरह कर लेना। एंड यूट्यूब पे तुम जो मैंने बताया था वो वाले फॉलो कर देना बस। उसके बाद है तुम्हारा क्या बोलते हैं जो स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी, बहुत इजी चैप्टर है वो, तुम एनसीईआरटी वगैरह तो काफ़ी है, बस उसके एमसीक्यूज ना करे मत जाना एग्जाम वगैरह में। एंड तुम्हारे पास 5 महीने बचे हैं,
होप कि तुम्हें समझ गया होगा कि मैथ्स कितना ईजी है करना। उसके बाद तुम्हारे ये तो हो गया तुम्हारा कंप्लीट। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, आखिरी की तुम्हें 1 महीने में पूरा रिवीजन करना है, पूरा वापस एनसीईआरटी करना है। एंड एट द एंड तुम्हें कोई भी सैम्पल पेपर लेना है, वो थोड़े बहुत 5-6 करना है, हो जाएंगे 3-4 दिन में। एंड फिर तुम्हें क्या करना है, कोई तुम्हें चैनल मिलेगा जिसमें तुम्हें पूरे केस स्टडीज़ करा रहे हो, बहुत सारे मिल जाएंगे तुम जब यूट्यूब स्क्रॉल करोगे जब एंड टाइम पे। कोई तुमको PYQs करा रहे हो, कोई तुमको MCQ करा रहे हो, कोई तुम्हें क्या बोलते हैं थ्योरी क्वेश्चंस करा रहे हो, तो सबके क्वेश्चंस करके ही जाना। तो ऐसे करना मत कि मैं इसके करूँगा तो उसकी चाहेंगे, नहीं, सबके करके जाना। मैंने भी सबके ही किए थे, पर वैसा नहीं, सेम सेम तो आए नहीं थे। उसे बोलते हैं मैं कराऊंगा वही चाहेगा, मैं कराऊंगा नहीं आना, पर एनसीईआरटी बेस्ड तो पूरा आने वाला है। देन उसके बाद तुम्हें क्या करना है, ट्रिपल नोटबुक मेथड करना है। जो डुअल नोटबुक मेथड था जो तुमने साइंस में देखा था, अब इसका ट्रिपल है। ट्रिपल क्या, पहली बुक तुम्हें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वाली बुक बनानी है कि तुम्हें एंड टाइम पे तुमको सॉल्यूशन नहीं आ रहा तो तुम देख सको। सेकंड कि तुम्हें एक फॉर्मूला बुकलेट बनानी है, कहाँ से लेना नहीं, नोट्स भी किसी के यूज़ मत करना, मैं अभी ये बता रहा हूँ, किसी के नोट्स यूज़ मत करना, मैथ्स के, साइंस के, इंग्लिश के, हिंदी के, मराठी के, जो भी तुम्हारा चैनल, कोई भी तुम्हें सीनियर आके नोट्स दे मत करना। खाली क्वेश्चन है तो कर लेना, बिल्कुल करना क्वेश्चन, पर नोट्स मत लेना उसके। नोट्स का मैं रीजन बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। सो एंड AP के फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे कर लेना जितने भी फॉर्मूला है चैप्टर के। उसके साथ साथ तुम्हें क्या करना है, थर्ड बुक बनानी है जो तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे, इंपॉर्टेंट के साथ साथ तुम्हें हार्ड भी लगे क्वेश्चंस, उसके साथ साथ तुम्हें बड़े भी लगे क्वेश्चन, उसके साथ साथ तुम्हें ऐसा भी लग रहा है कि थोड़े इंपॉर्टेंट प्रोबेबल है चांसेस आने के। और लास्ट, यू हैव टू नेवर मिस योर टेस्ट इन क्लास 10। मतलब कोई भी तुम्हारा ट्यूशन वगैरह पे या तुम्हारे स्कूल पे कोई भी टेस्ट हो रही हो, हफ्ते में, साल में, PT1 PT2 हाफ ईयरली जो भी हो, कभी मिस मत करना, क्योंकि तुम्हारी टाइम मैनेजमेंट कैपेसिटी कम होती। मुझे पता है कि तुम लोग फेस कर रहे हो कि भाई भैया एक क्वेश्चन कर रहा, दूसरा क्वेश्चन हो रहा नहीं, टाइम मैनेजमेंट बरोबर हो रहा नहीं, मैथ का पेपर बहुत लेंथी हो रहा, 3 घंटे हो जा रहे हैं, पर मेरा 2-3 क्वेश्चन बच जा रहे, तो वो तुम्हारा होने वाला सब प्रैक्टिस से ही कंप्लीट। मैं नहीं बता सकता कि तुम्हें कैसे करना है उसको। मैंने एक रोड मैप बताया है मैंने जुलाई का, वो फॉलो करना, जो चैप्टर उसमें दिए वो करना, नेक्स्ट मंथ का आ जाएगा। उसके साथ साथ मैं ये नहीं बता सकता कि तुम्हें एक क्वेश्चन पे हटाकर तुम दूसरा कैसे करो, मैं थोड़ा ना कर रहा हूँ वहाँ पे जाके, तुम ही लिख रहे हो ना वहाँ पे जाके। सो तुम्हें वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना 100 बार करना जब तक तुम्हें आए नहीं वो क्वेश्चन। एंड इससे तुम्हारी रट्टा तो नहीं मारना, ट्रिग्नोमेट्री रट्टा मार देना अगर नहीं आ रहा तो, ठीक है। एनसीईआरटी आने वाले हैं उसमें, मोस्टली एनसीईआरटी आने वाले हैं। देखो तुम अभी एक PDF देख सकते हो बाजू में, उसमें 70% स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी क्वेश्चन पेपर, और जो लोग रोते ना कि बाहर से नहीं आया, सब लोगों ने पढ़ाई नहीं की थी। सो होप यू गाइस, दिस वाज द डे 2 ऑफ द सीरीज। कौन सा चाहिए बता देना कमेंट में, एंड उसके साथ ये भी लिख देना कि कुछ कमेंट वमेंट कर दिया करो यार, मेरे को समझ नहीं आता तुम कमेंट नहीं क्यों नहीं करते, इतना अच्छा वीडियो बनाता। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा चाहिए, बस 3 दिन वाले वीडियोस बचे हैं, उसके बाद थोड़े बहुत वीडियोस आएंगे क्लास 10 के, देन पूरा बंद हो जाएगा। एंड टाइम पे आएंगे, उसके बीच में स्किल्स वगैरह के वीडियो आएंगे, तुम्हें कौन सी स्किल ऑफ करना चाहिए अभी।